दामपुर नाम का एक गांव था। गांव में हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। एक दिन की बात है, गांव में अचानक हर जगह से पानी गायब हो गया। नदी, तालाब, कुएं, यहाँ तक कि घर में रखा पानी सब गायब हो गया। सब घबराकर अपने अपने घरों से बाहर आए। सबने देखा कि दूर पहाड़ी पर एक नीला दीपक जल रहा है। सबको आश्चर्य हुआ कि ये नीला दीपक कहाँ से आया और कहीं पानी के गायब होने और उस दीपक के जलने में कोई संबंध तो नहीं। सबने मिलकर उस पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया। लेकिन जब सबने चलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि पहाड़ी तो बहुत दूर है। सबको आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि पहाड़ी पर सब पहले भी जा चुके थे। तब इतनी दूर ना लगती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था मानो पहुंच ही न पाएंगे। सब थक हार कर वापस आ गए। पूरा दिन जलने के बाद अगले दिन दीपक बुझ गया। गायब पानी फिर वापस आ गया। लोग भी ये बात भूल गए। लेकिन अगले महीने फिर दीपक जला और फिर पानी गायब हो गया। इस बार 2 दिन तक दीपक जलता रहा और 2 दिन तक पानी गायब रहा। 2 दिन के बाद पानी वापस आ गया। सबको समझ ना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके अगले महीने 4 दिन तक दीपक जलता रहा और 4 दिन तक पानी गायब रहा। एक बार फिर गांव वालों ने साथ मिलकर बैठक की। उनमें से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोला, पहले 1 दिन, फिर 2 दिन और अब 4 दिन। दीपक का जलना और पानी का गायब होना गणित के अनुसार हो रहा है। ऐसे चलता रहा तो जल्द ही हमेशा के लिए पानी गायब हो जाएगा। दूसरा बोला, बात तो सही है, हमें इसका हल निकालना ही होगा और जल्द ही निकालना होगा। एक तीसरा बोला, ऐसे तो हम पानी गायब होने पर दूसरे गांव से पानी ले आते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? उपाय तो ढूंढना ही होगा। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी किसी को उपाय न मिला। पंडितों के कहने पर सबने पूजा पाठ करवाया, हवन करवाया, पर सब बेकार। और फिर अगले महीने फिर नीला दीपक जलना शुरू हुआ और इस बार 8 दिनों तक दीपक को जलना था। पानी गायब होने का आज 5वां दिन था। महेश नाम का एक युवक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो एक नारियल के खोल में अपनी चोंच डूबाकर कुछ तो कर रही थी। वह चुपके से पास गया तो देखा कि उस नारियल के खोल में पानी है। पानी पीकर चिड़िया उड़ गई। महेश ने नारियल का खोल उठाया, लेकिन उसके उठाने के पहले ही उसमें से पानी गायब हो चुका था। उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह उसका कोई भ्रम है। फिर वह आगे बढ़ा तो उसने एक बकरी को एक गड्ढे से मुंह लगाकर कुछ करते देखा। पास गया तो पाया कि गड्ढे में पानी था। बकरी के वहां से जाते ही पानी फिर गायब हो गया। अब उसने हर एक जानवर पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि जानवर के पानी पीने के समय तो पानी होता है, लेकिन बाद में गायब हो जाता है। उसने गांव वालों को ये बात बताई। गांव वालों ने भी ये चमत्कार देखा। उनमें से एक बोला, भगवान की भी बड़ी अजीब लीला है। इंसान पर अत्याचार कर रहे हैं और पशुओं पर उपकार कर रहे हैं। महेश ने ये पहेली सुलझाने की ठान ली। उसने पशुओं के पानी के प्रति व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। जब गांव में पानी वापस आ गया और गांव के बाकी लोग पानी गायब होने की बात भूल गए, तब भी महेश अपने काम में लगा रहा। उसने देखा कि जानवर उतना ही पानी इस्तेमाल करते हैं जितना उन्हें जरूरत होती है, या फिर वह पानी इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं पता होता। हम इंसान पानी का बहुत ज्यादा बेकार इस्तेमाल करते हैं। कहीं यही वजह तो नहीं कि देवता हमें दंड देने को पानी गायब कर देते हो। अब से महेश ने पानी का उचित तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने पानी बचाने का हर संभव प्रयास किया। उसने वर्षा जल के संचय का प्रबंध किया। खेतों में जहां संभव हुआ वहां ड्रिप सिंचाई का प्रबंध किया। खेतों की मेड़ों को थोड़ा ऊंचा किया ताकि पानी बह न जाए। नहाने के लिए उसने अब पाइप से बहते पानी का नहीं, बल्कि बाल्टी के पानी का प्रयोग किया। घर में बचे हुए पानी को उसने पशुशाला साफ करने में उपयोग किया। कई पेड़ लगाए। अगले महीने जब फिर नीला दीपक जलना शुरू हुआ और सारे गांव से पानी गायब हुआ, तब एक महेश का ही घर था जहां पानी गायब नहीं हुआ था। सभी गांव वालों ने आश्चर्य से महेश से पूछा, ये कैसे हुआ? तब महेश ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे उसने पानी का सही तरीके से इस्तेमाल किया। इस पर गांव वालों ने भी आपस में चर्चा की कि वो भी अब से पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब 16 दिन बाद पानी की समस्या खत्म हुई तो गांव के सभी लोगों ने पानी का सही तरीके से इस्तेमाल शुरू किया।
उन्होंने भी वही सब किया जो महेश ने किया था। इसके अलावा सबने मिलकर तालाब और नदी पर भी ध्यान दिया कि उनका पानी प्रदूषित न हो। अगले महीने जब फिर नीला दीपक जला तो इस बार किसी गांव वाले के घर पानी की कमी न हुई। सब बेहद खुश थे, लेकिन गांव वालों के मन में ये मलाल था कि काश हम एक बार उस नीले दीपक के पास जाकर उसका रहस्य जान पाते। लेकिन वहां तक तो जाना ही संभव न था। उन्होंने इतना सोचा ही था कि उन्हें लगा जैसे नीला दीपक उन्हें पुकार रहा है। वे सब नीले दीपक की ओर बढ़े। वे लोग कुछ कदम ही चले होंगे, उतने में ही वे तक पहुंच गए। उन्होंने नीले दीपक को ध्यान से देखा। देखते ही देखते वो नीला दीपक भगवान जलदेव में बदल गया। जल देवता बोले, मैं तुम सभी को यही सिखाना चाहता था कि पानी को व्यर्थ बर्बाद ना करो, लेकिन तुम लोगों ने उसे एक आदत बना लिया। यहाँ तक जब मैंने तुम्हें दंड देने को पानी गायब किया, तब भी तुम लोग ना समझे, लेकिन अब तुम समझ चुके हो। आशा है कि ये व्यवहार आगे भी कायम रहेगा। सभी गांव वालों ने वादा किया कि वे अब हमेशा पानी बचाएंगे और ये संदेश सब तक फैलाएंगे। फिर जल देवता अंतर्धान हो गए। नीला दीपक बुझ गया।